हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है दहकती गर्मी में ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। तो यहाँ पर हमने झाड़ू लगा दी है, उसके बाद हम जा रहे हैं उस वाले आंगन में, वहाँ पर भी झाड़ू लगानी है अभी। और ये देखिए दोस्तों, सुबह सुबह गाँव का खूबसूरत सा नज़ारा जिसको देखने के लिए सुबह सुबह गांव का खूबसूरत सा नज़ारा जिसको देखने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जी हाँ, अगर ज़रा से भी देर हो जाती है तो ये नज़ारा फिर देखने को नहीं मिलता है। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आती है, मीठी मीठी कोयल की बोली कानों में गूंजती है तो बड़ी ही मधुर आवाज़ आती है, सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। और आज आकाश में हल्की हल्की सी बदली छाई हुई है तो नज़ारा तो बड़ा ही खूबसूरत है। हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। दोस्तों, नीचे के सारे काम हमने समेट लिए थे, उसके बाद आ गए हैं छत पर। आज करनी है चूल्हे की पुताई, तो वो भी करते हैं। उससे पहले हमने छत पर झाड़ू लगा दी है और उस दिन तो जमकर छत की साफ़ सफाई की थी, लेकिन ये जो पत्तियां होती है ना, ढेर सारी इकट्ठा हो जाती हैं, तो इसी वजह से हमने छत पे झाड़ू लगा दी है। उसके बाद आ गए हैं चूल्हे की पुताई करने के लिए। और दोस्तों, हमारी कई प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जिनको जो है मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, ये पीली वाली। कहती हैं जब आप चूल्हे की पुताई करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सौंधी सौंधी सी खुशबू उठ रही है और मिट्टी खाने का मन करता है। और कई बहनें हमारी जो है चूल्हे की पकी हुई मिट्टी भी खाती हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और ये जो पक्की वाली मिट्टी होती है ये तो मार्केट में भी अब आती है, तो सभी लोग जो है जिनको खाना होता है वो लोग खरीद कर भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है गांव में अभी भी ऐसे ही मिलती है, लेकिन हमारी जिन बहनों को पसंद है वो बहनें खा सकती हैं लेकर भी। और यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि सुबह नहाने के पहले ये सारे काम हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। फिर दिन भर चिंता नहीं रहती है और शाम का खाना तो चूल्हे पर ही बनेगा। और जब कुछ नहीं बनता है तो केवल रोटी ही चूल्हे पर बना लेते हैं, सब्जी नीचे बना लेते हैं। और इस समय क्या बताएं दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्रीष्म ऋतु जो है बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर आ चुकी है। इतनी ज़्यादा दहकती हुई गर्मी होती है कि मन करता है थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो मौसम में शायद थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, क्योंकि इस गर्मी की वजह से कई सारे काम पड़े हुए हैं जो कि करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और गर्मी की वजह से ये सारे काम हमारे नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, सोंधी सोंधी मिट्टी से सोंधी सोंधी पुताई हो रही है हमारी। अच्छा लगता है लिपाई पुताई जब हो जाती है चौके की। और हमारी एक बहन ने लिखा था कि हमारे यहाँ इसको चौका बोला जाता है, तो चौका तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है, रसोई भी बोली जाती है, चौका भी बोला जाता है। और खाना बनाने के बाद चूल्हे की लिपाई पुताई तो करनी ही होती है। कई लोगों को यहाँ हमने देखा है शाम को ही हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ शाम को भी की जाती है, कभी कभी हम सुबह भी कर लेते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त हैं जिनको कि हमारी देसी रसोई बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई है। उन लोगों ने कमेंट करके भी बताया है, तो आप सभी लोगों को हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों, उसके बाद मिल रहे हैं आप लोगों से काफ़ी देर के बाद। नहाने के बाद पूजा पाठ करने के बाद आ गए थे अपने किचन में और नाश्ते में आज खिचड़ी बनी है। जी हाँ, क्योंकि शाम को पनीर बनी थी तो सब लोग कह रहे थे कुछ हल्का सा बन जाए, तो हमने खिचड़ी ही डाल दी थी। और टमाटर और धनिया की चटनी और दही, जिसके साथ आप लोग खाना चाहे खा सकते हैं। और इधर मम्मी आज कुछ बनाने में लगी हैं। जी हाँ, बहुत ही पौष्टिक चीज़ बना रही हैं गोंद के लड्डू। क्योंकि एक बार आप लोगों के साथ हमने पूरी रेसिपी शेयर की थी, तो वही गोंद बचा हुआ रखा था, तो मम्मी ने कहा चलो आज बना लेते हैं, क्योंकि मावा आया था मार्केट से तो ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से मम्मी ने जो है इस तरह कुछ मेवे काट के रखे हुए हैं, उनको घी में भून लेंगी।
और आप लोगों के साथ पहले भी हम शेयर कर चुके हैं, इसीलिए हमने पूरी रेसिपी नहीं दिखाई थी। तो यहाँ पर मम्मी ने मेवे कुछ ज़्यादा ही डाल दिए थे, खासकर मखाने, क्योंकि जब गोंद के लड्डू बनते हैं तो हो सके तो जितना बारीक हो सके उतना मेवा काटे तो खाने में अच्छा रहता है। तो ये देखिए मिला दिया है मावा और चीनी की चाशनी बना ली है। कुछ इस तरीके से लड्डू हमारे तैयार हो जाएंगे और हम लगे हुए हैं सबको खाना देने में। और दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से मिल रहे हैं करीब हम 11 बजे। सारे काम हो गए थे, दोपहर वाले खाना पीना बर्तन सारा काम हो गया था और आज हमारी ड्यूटी लग गई है धोबी घाट की। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे जिनको कि हम ढूंढ ढूंढ कर लाए थे। वैसे तो हम सोच रहे थे जब हमारे नल में पानी आएगा तो उसी से सारे कपड़ों को धुलेंगे, लेकिन नल में पानी आने से रहा, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं सबकी टोटी में पानी आ रहा है, बस हमारे घर की टोटी में ही पानी नहीं आ रहा है। कुछ दिक्कत हो गई है और जो लोग बनाने आए थे वो दोबारा आए ही नहीं। अब आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा कि आखिर पानी क्यों नहीं आ रहा है। और हमारा आंगन भी बहुत ही ज़्यादा गंदा है इस समय, क्योंकि सारा कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है, ईंटें उधर पड़ी हैं और खुदा हुआ पड़ा है। और जब तक टोटी नहीं लग जाती है, यानी पानी नहीं आने लगता है, तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे का तैसा पड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जब आएंगे बनाने वाले तो वो फिर से खुदाई करेंगे, इसीलिए जो है ये काम नहीं किया जा रहा है। तो दोपहर हो चुकी है और हमारे ढेर सारे कपड़े धुल के हो गए हैं तैयार फैलाने के लिए। तो बहुत ही तेज धूप हो रही थी और आज सबसे ज़्यादा कपड़े थे चारू के पापा के, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमने नहीं धुले थे। इकट्ठा करते जा रहे थे कि जब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक साथ ही धुलेंगे। तो अब तो चाहे ज़्यादा कपड़े हों या कम कपड़े हों, बहुत ही जल्दी से सूख जाते हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि स्टूल पे नहीं आ रहे थे, तो हम कुर्सी लेकर आए थे, उस पर रख रहे थे ताकि सारा पानी निकल जाए। और एक गलती हमने ये कर दी कि नीचे कपड़ों को उल्टा नहीं किया, ऊपर लेकर आए, तब ध्यान आया नहीं कपड़ों को तो उल्टा करना है। तो धूप में खड़े होकर जो है कपड़ों को उल्टा करके फैला रहे हैं, ये हमारी खुद की गलती है। और इस गलती के लिए हमको काफ़ी देर तक धूप में खड़ा होना पड़ा था, क्योंकि फिर लगता है आप क्या छाया में जाएं, यहीं उल्टा करके फैला देंगे। और सच है, किसी बहन ने कहा भी था कि आप छाया में जो है कपड़ों को उल्टा कर लिया करें तो आपको आराम हो जाएगा। तो ये देखिए जिधर हम फैला रहे हैं सारे इनके ही कपड़े हैं और चारू के, और हमारी एक दो साड़ियाँ थी। तो आज बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम हमारा जो है कपड़ों में ही निकल गया था। काफ़ी टाइम लग गया था कपड़ों की धुलाई करने में। दूसरा, लाइट दोपहर में बहुत ही ज़्यादा नाटक करती है। सारे कपड़े हम धुलकर बैठे कि लाइट चली गई, फिर हम बैठे रहे, जब आई तब हमने फिर कपड़ों को धुला। ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो हमारे आदरणीय माता पिता, प्यारे प्यारे भाई बहनों को और हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को जिनका भी आज है जन्मदिन, उन सभी लोगों को हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका आज का यह दिन बहुत ही खास बन जाए और आपके दामन में ढेर सारी खुशियां समाए, बस भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। तो दोस्तों उसके बाद आ गए थे नीचे और उसके बाद यहाँ पर चारू को तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये जा रही हैं खेलने अपने दोस्तों के साथ में, तो इनको तैयार कर दिया था। उसके बाद आ गए हैं छत पर और ये देखिए ढेर सारी लौकी लेकर बैठ गए। इतनी सारी लौकी का आखिर हम करने क्या वाले हैं। और वैसे भी इस समय लौकी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, 5 रुपये की एक लौकी मिल रही है। तो गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है और गर्मी में लौकी जो होती है वो ठंडी होती है, वो चाहे सब्जी के रूप में खाए या किसी भी चीज़ के रूप में खाए। लौकी, तुरई ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो हमने कहा चलो इतनी सारी लौकियों का कुछ बनाते हैं और आप लोगों को भी खिलाते हैं, सभी लोगों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लौकी को छील ले रहे हैं, क्योंकि ये खेत से आई हैं अभी और ये बाज़ार से नहीं आई, खेत से ऐसे ही आ गई हैं। क्योंकि इस समय हमारे गाँव में जो है लौकी बिल्कुल भी बिक नहीं रही है, ऐसे ही पड़ी रहती है खेतों में। तो बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए समस्या हो गई है। आम जनता के लिए तो अच्छी बात होती है जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, लेकिन जो किसान मेहनत करता है उसको अपनी मेहनत का फल भी नहीं मिल पा रहा है। इतनी ज़्यादा सस्ती सब्जियां हो गई हैं गाँव में। तो दोस्तों लौकी हमने छील ली थी, उसके बाद इनको फिर से हमने धुल लिया है। और मम्मी सुबह जो है मम्मी ने गोंद के लड्डू बनाए थे, तो मावा उन्होंने बचा दिया था, कह रही थी लौकी का बनाना तो उसमें डाल देना। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम लौकी का क्या बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम लौकी की बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं।
और वैसे तो दोस्तों लौकी का हलवा भी अच्छा लगता है, लेकिन हम कह रहे थे आज बर्फ़ी ही बनाएंगे और काफ़ी दिनों से लौकी की बर्फ़ी नहीं बनी है। और ननद जी यहाँ पर जो है अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से मसल रही थी। उसके बाद लौकी को हमने कद्दूकस कर लिया था। अब जला लेते हैं चूल्हा और शाम हो चुकी है। इस टाइम पर ऊपर छत पर खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि नीचे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है, ऐसा लगता है छत पर ही भाग जाए। तो बस यही दिक्कत हो जाती है कि सामानों को ऊपर चढ़ाना होता है, बाकी खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है ऊपर। तो चूल्हा हमने जला दिया था। उसके बाद ये हम भगोना लेकर आए हैं। ये थोड़ा सा एल्युमिनियम वाला है, तो इसमें हमने मिट्टी लगा दी है ताकि साफ़ करने में आसानी हो जाए। और इसमें हमने लौकी जो कद्दूकस करके रखी थी वो डाल दी है। पानी बिल्कुल भी हमने नहीं डाला था, लेकिन ये देखिए ढेर सारा पानी निकल आया है, क्योंकि लौकी में पानी बहुत ही ज़्यादा होता है। और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। हाथों से जो है इसका पानी हम निकालेंगे। तो लौकी हमारी ठंडी हो चुकी थी, उसके बाद इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप लोग किस तरह लौकी की बर्फ़ी बनाते हैं, आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की भी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पता चलता है कि आप लोग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं, अलग अलग नाम से कहते हैं, तो सुनकर अच्छा लगता है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से पानी निकालते जा रहे हैं और अलग रखते जा रहे हैं। और इधर हमने कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई जब गर्म हो गई उसमें हमने डाल दिया है घी, और उसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़ी सी इलायची। और इलायची कूटने के लिए हमको कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमने ऐसे ही डाल दी है, क्योंकि कढ़ाई हमारी ये देखिए जली जा रही थी। उसके बाद इसमें डाल देते हैं कद्दूकस की हुई लौकी। और दोस्तों उसके बाद इस लौकी को बहुत ही अच्छे से भूनना है धीमी धीमी आंच में, ताकि अच्छे से भुन जाए तो इसकी महक जो है निकल जाएगी। वैसे जब कच्ची लौकी की बर्फ़ी बनाई जाती है तो ऐसे उसको भी भूना जाता है। जब सारा पानी निकल जाता है तब उसमें जो है चीनी मावा डाला जाता है। तो हमने तो उबाल के बनाई थी, बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से बन गई थी हमारी लौकी की बर्फ़ी। बहुत ही खास ट्रिक है, आप लोग भी अगर जल्दी फटाफट से बनाना चाहते हैं तो एक बार उबाल कर भी बनाइएगा। और जो लोग नहीं बनाना चाहते वो लोग ऐसे भी बना सकते हैं। तो हमको थी जल्दी, क्योंकि रात हुई जा रही है, खाना भी बनाना है। तो ये देखिए अच्छे से हमने भून लिया था, हल्का सा कलर चेंज हो गया था लौकी का। उसके बाद इसमें हमने चीनी डाल दी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और ये देखिए अलग अलग हुई जा रही है लौकी, लेकिन चीनी डालने के बाद फिर पानी निकलता है, उसको जलाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर मावा जो है कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि मावा हमारा 2 से 3 दिन का हो गया था, तो हमने कहा कद्दूकस करके डालेंगे तो अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी है गरी, किशमिश, काजू और थोड़ी सी इलायची ऊपर से भी हमने डाल दी थी ताकि अच्छी सी महक आए। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा पानी निकलेगा, थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाएगा। अगर आप हलवा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कम पकाएंगे, लेकिन हमको बर्फ़ी बनानी है तो लगातार हमको चलाते रहना है। और चूल्हे पर इतना आसान तो नहीं था बर्फ़ी बनाना, क्योंकि इस पे जो है लगातार सामने ही बैठना पड़ता है। बगल में हमारे उतनी जगह नहीं है कि बगल में बैठकर हम बना सके, और चूल्हे को भी देखना होता है कि धीमे जल रहा है कि तेज़ चल रहा है, तो इसीलिए ज़्यादातर हम सामने ही बैठते हैं। उसके बाद देखिए चलाते चलाते सारा पानी जो है चला गया है, थोड़ा सा ड्राई सा ये हो चुका है। तो इसको अब हम जो है थाली में निकाल के रखेंगे। थाली में लगा लिया है घी। उसके बाद ये हम डाल देंगे ये लौकी, और बर्फ़ी जमने तक का इंतज़ार करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम करे दे रहे हैं ताकि अच्छे से बराबर हो जाए, तो देखने में भी अच्छी लगे। और हमने क्या किया, सारे मेवे एक साथ ही डाल दिए थे, गरी वगैरह जो है नहीं बची थी, वरना हम ऊपर से डाल देते ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती। तो अभी तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और अपने सारे कामों को निपटा लेते हैं। तो दोस्तों हमारी लौकी की मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो हमने ऐसे सेट कर दिया है, और इसको आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। पहले रोटी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को भी खिलाते हैं। तब तक थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी और अच्छे से जम भी जाएंगी। तो फटाफट से तैयारी करते हैं। और बहुत ही आसानी से हमने जो है लौकी की बर्फ़ी बनाई है। और कई लोग क्या करते हैं कि उबालते नहीं हैं लौकी को, अपना अपना बनाने का तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ गाँव में जो है लौकी को उबाल कर
तब जो है मिठाई या हलवा बनाया जाता है, तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। वैसे आप लोग बिना उबाले भी ऐसे ही छौंक कर बना सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा लौकी को पकाना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले हम अपना काम कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं रोटी। जी हाँ, चूल्हे की रोटी खाने का तो मज़ा ही अलग है और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप गैस की एक रोटी खाएंगे तो चूल्हे की 2 रोटी खा जाएंगे, इतना ज़्यादा स्वाद होता है। लेकिन गर्मियों में चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला होता है, लेकिन बनाना पड़ता है क्योंकि सबको पसंद है हमारे यहाँ चूल्हे की बनी हुई रोटियाँ। सब्जी तो हम गैस पर बना सकते हैं, लेकिन रोटी जो होती है अगर चूल्हे पर बना ले तो सबको बड़ा आनंद आता है, खासकर हमारे पापा जी को। और वो अक्सर कहते भी रहते हैं कि अगर कोई हमको रोज़ चूल्हे की बनी हुई रोटी दे तो हम रोज़ चूल्हे की ही रोटी खाएं, फिर हम गैस की ना खाएं। इसीलिए सुबह के टाइम जल्दी रहती है तो हम ऊपर नहीं आ पाते हैं, लेकिन शाम के टाइम ज़्यादातर चूल्हे पर ही रोटी बनती है और अच्छा भी लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और सबको भी अच्छा लगता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हम लोग छत पर ही आ गए हैं लेटने के लिए। वैसे तो काफ़ी दिनों से लेट रहे हैं और नीचे तो अब बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होता है। 1 मिनट के लिए भी कमरे में आप रुक ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा दंदक होती है कमरों में। तो सारी रोटी हमने बना ली थी। उसके बाद पापा जी के लिए मोटी रोटी बनाएंगे, हाथों से भी बना देते हैं और कभी कभी बेल कर भी बना देते हैं, क्योंकि ये वाली रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। अगर आप चाहें तो इसे केवल नमक और तेल डालकर ही खाएंगे, बड़ा ही स्वाद आता है, सब्जी की तो ज़रूरत ही नहीं है और बिना सब्जी के ऐसे ही चट कर जाएंगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट रोटी होती है। तो उसके बाद खाना सारा हम नीचे उतार कर ले आए थे, खाना पीना हो गया था। उसके बाद लग गया है बर्तन का ढेर। तो पहले हमने ये वाले बर्तन धुल के रख दिए हैं, क्योंकि जगह नहीं बचती है, इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना कि यहाँ पर पूरी जगह फुल हो जाती है। फिर हमको धीरे धीरे करके पहले वो वाले बर्तन धुलने होते हैं, उसके बाद जले हुए बर्तन साफ़ करते हैं, क्योंकि इन बर्तन को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। चूल्हे के जले हुए बर्तन, ऊपर से उनको चांदी जैसा चमकाना, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। खासकर ये हमारी जो कढ़ाई है बहुत ही जल्दी से तो साफ़ नहीं होती है, टाइम लगता है, तब जाकर चांदी जैसे हमारे बर्तन चमकते हैं। और कई बहनें हमारी पूछती भी हैं कि आप किस चीज़ से अपने बर्तनों को साफ़ करती हैं, आपके बर्तन बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। तो जी बहन, हमारे यहाँ पर जो है मिट्टी राख से ही बर्तन साफ़ किए जाते हैं, उसी से साफ़ करते हैं और मेहनत तो लगती ही साफ़ करने में, लेकिन जब बर्तन साफ़ होते हैं, चमकते रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अपने बर्तनों को चांदी जैसा चमका दिया है, उसके बाद कर देते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई। और जब साफ़ सफाई रात को कर डालो तो सुबह के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों, हम आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह, क्योंकि जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की वो काम तो हम कर ही नहीं पाए, आप लोगों को बर्फ़ी नहीं दिखा पाए थे रात में। और उसके बाद सुबह आप लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बहुत ही अच्छी से बनकर तैयार हो गई है, आसानी से कट भी जा रही थी और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। जिसने भी खाया था उसने यही कहा था कि बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लौकी की बर्फ़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।